गौरव तनेजा और रितु राठी के कारण मिल रही है प्रेमानंद महाराज जी को हिट। एक्चुअली प्रेमानंद महाराज जी ने जो वीडियो अपने चैनल पर डाली थी उसका कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों किया गया। दूसरी चीज ये कि उनकी वीडियो में कट क्यों लग। तो भी रूमर्स फैल रहे हैं इस टाइम पे गौरव तनेजा का अफेयर था, क्या वो चीजें सच हैं? तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि जो लोग भी प्रेमानंद महाराज जी के लिए हेट कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो अगर कल को उनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो लोग इस चीज के खुद जिम्मेवार होंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी की टीम जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस टाइम पे जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, जहां भी कमेंट्स आ रहे हैं, उन सब चीजों पे वो नजर बना के रखे हुए हैं। वीडियो में दो टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज जी, दूसरी बात जो है रितु राठी और फ्लाइंग बिस्ट के डिवोर्स के बारे में। क्या राठी की ये जो भजन मार्ग पे एक वीडियो आई है ना, ये एक्चुअली 2 दिन पुरानी है। तो वहां पर मैं आपको बता दूं, एकांतिक वार्तालाप होती है और ऐसे ही आप लोग सत्संग वहां पर नहीं सुन सकते। आपको कम से कम 1 या 2 दिन वहां पर लग जाएंगे आपको सत्संग में जाने के लिए एक्चुअली वहां पर सिर्फ और सिर्फ 50 टोकन दिए जाते हैं और फर्स्ट 50 जो बंदे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का नंबर आता है। लेकिन जैसे गौरव तनेजा या रितु राठी वो लोग वहां पर जाते रहते, तो आई थिंक उनको शायद टोकन की जरूरत नहीं पड़ती होगी। एक्चुअली वहां पे एक क्वेश्चन पुट किया था और बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने क्वेश्चन पुट करते हैं, लेकिन महाराज जी की जो साथ में जो उनकी टीम होती है ना, वो लोग उस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं। तो उनका क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पति से सच्चा प्यार किया था इसलिए मुझे छल कपट निंदा अपमान मिला। अपनी 2 बच्चियों के साथ अलग रहती हूँ। श्री जी की कृपा से एक नौकरी है जिससे बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। तो उन्होंने देखिए पहले यही चीज बोली कि मैं अलग रहती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो है अलग होना चाहती हूँ। उन्होंने पहले जाते ही महाराज जी से ये बोला कि मैं अलग रहती हूँ। तो वहां पर महाराज जी का अब आप जवाब अगर उन्होंने ये दे दिया, श्री जी का आश्रय रखो, श्री जी मतलब राधा रानी का, और बाहरी व्यवहार में अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। ऐसा नहीं कि आश्रय लेके जो है आप चुपचाप बैठ जाओ। ग्रस्त हो, बच्चों को उनका अधिकार दिलवाइए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि भाई उन बच्चियों का भी अधिकार है उस संपत्ति में, क्योंकि जो उनके पिताजी हैं उन्होंने जो है उनको जन्म दिया है। तो पूरा जो है जो भी संपत्ति है या जो भी कानूनी रूप से जो उनका अधिकार है वो दिलवाइए। लेकिन यहाँ पे लोगों के अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं और महाराज जी का जो उनकी टीम है एक्चुअली उनका कमेंट सेक्शन ऑफ करने का कारण भी यही था कि वहां पर जाकर बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे। भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने उनकी वीडियो को कॉपी करके डाला है। तो वहां पर भी जो है ना लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है गलत बोल रहे हैं, इनको घर जोड़ने वाली बात करनी चाहिए ना कि तोड़ने वाली। अब एक बात सोचने की कि महाराज जी को तो ये नहीं पता ना, भी मतलब इनके हस्बैंड की साइड नहीं पता। जो उनकी वाइफ ने बताया, जो अपना क्वेश्चन पुट किया, उसी के आधार पे तो उन्होंने जवाब दिया। सही बोला उन्होंने कि अगर आपके पति ऐसे और अगर आप अलग हो चुके हैं तो अपनी बच्चियों को उनका अधिकार दिलाइए, इसमें गलत क्या है। रितु राठी ने कहा कि मेरी अपनी एक नौकरी है, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, लेकिन महाराज जी मैं जो है एक सिंगल मदर होने के नाते जो है मुझे शायद ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तब महाराज जी ने बोला था कि देखिए अगर आप पाल सकती हैं तो क्यों लड़ाई झगड़ा करना है। अगर आपके पास इतना मतलब इतनी अच्छी इनकम है एज ए प्रेजेंट में कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच सकती हैं, तो आप जो है मतलब चुपचाप रहिए ना, अपने बच्चों को इस तरीके की चीजें सिखाइए कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उनके ऊपर भी इस चीजों का असर पड़ेगा। तो ये वाली चीज तो किसी ने नोट नहीं की जहाँ पे महाराज जी ने उन्हें ये बोला। ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी इस टाइम पे कि भाई उनको जो है हेट वगैरह ना दिया जाए। और महाराज जी ने ऐसी कोई गलत बात नहीं की है कि जिसकी वजह से आप उनकी वीडियो बना के डालें और फिर उसके बाद जो है दुनिया भर के उनको नेगेटिव कमेंट्स करें। अब बात आ जाती है इनके अफेयर की। तो देखिए इनके बारे में जितना मुझे पता है, लव स्टोरी जो मैंने इनकी सुनी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में हुई थी जिससे जो है रितु इनको छोड़ के चली गई थी। वो क्या रीजन है, क्यों रितु राठी इनको पहले भी छोड़ के गई थी और उसके बाद फिर दोबारा से वापस आई थी। एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था इनको बहुत लंबा चौड़ा, जो कि इनके बारे में शायद बहुत अच्छे से जानते हैं और काफी सारी चीजें हमने भी इनके व्लॉग में ये नोटिस की हैं। किसी ने इन्हें लिखा कि आज जो गौरव है वो सिर्फ रितु के कारण है, हर जगह शिद्दत से साथ दिया है। साइकिल पे यात्रा कर रहा था तब 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा रितु ने, साथ चलती थी अपनी नींद हराम करके। तो ये चीजें हमने भी देखी है। जब इन्होंने वो साइकिल यात्रा स्टार्ट करी थी ना, तो उस टाइम पे रितु राठी ने इनका बहुत अच्छे से साथ दिया था। और जब इनकी कमर भी टूटी थी तब भी रितु ही इनकी सेवा करती थी। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को दादू के पास छोड़ के इंडिया से बाहर जाती थी सिर्फ इसके काम के लिए। जब मैरिज नहीं हुई थी, इसके साथ अंगेज थी,
तब भी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करके रितु ने पकड़ा था। तो ये चीजें हैं कि भाई इनका जो फ्लर्ट करने वाला जो ये सिस्टम रहा है ना, वो पहले से है, एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है। और कोई भी लेडी जो है बार बार इन चीजों को अगर वो रिपीट होती हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। और अब तो 2 बच्चियां भी हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है गौरव तनेजा को सोचना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। आज उनका घर जो है बिखर चुका है। उस टाइम भी रितु राठी ने ये बोला था कि ये बंदा जो है ना मेरे टाइप का नहीं है, ये बोल के गई थी। बट उसके बाद फिर रितु वापस भी आ गई थी क्योंकि उसने प्यार किया था। और एक्चुअली प्यार में हर इंसान जो है अंधा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये फर्स्ट टाइम इस तरीके की गलती की है तो माफ कर देना चाहिए, और हो सकता है भाई हमें जो है एक बार और मौका देना चाहिए। तो यही रितु ने किया था अपने टाइम में। और कोविड में भी इसके कारण रितु का अबॉर्शन हुआ था। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब उस लेडी ने क्या क्या नहीं सहा इनके कारण, लेकिन शायद ये भूल चुके हैं उन सब चीज़ों की जो भी रितु ने कुर्बानी दी थी इनके लिए। उसके बाद भी बेचारी अपनी सास को कार में बिठा के दिल्ली लाई थी क्योंकि सास की मम्मी खत्म हो गई थी। आज इसका चैनल इतना ग्रो कर रहा है ना, वो सिर्फ रितु के कारण। जहां वो जाती है व्लॉग के व्यूज बढ़ते हैं। अब प्रेमानंद महाराज जी के पास रितु गई तो उनके व्यूज बढ़ गए, ये बात बिल्कुल सच है। और बहुत सारे लोगों ने उनकी वो वीडियो भी देखी है महाराज जी की, और आई थिंक 1 लाख वो क्रॉस कर चुके हैं व्यूज। अपने फार्म पे जाके रितु कितने प्यार से गौ माता को प्यार करती थी, गरीबों को हेल्प दान करती थी। इस गौरव के कारण गुलमर्ग में अपनी टांग भी तुड़वा ली थी। इतना साथ देने के बाद भी उसके हाथ खाली के खाली ही रहे। एंड ऑफ द स्टोरी, चाहे कितनी भी भगवान की भक्ति करो, गरीबों की हेल्प करो, फैमिली के लिए खुद को झोंक दो, सच्चा मन रखो, किसी के लिए कुछ भी बुरा ना करो। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है यार। और देखो सब चीज़ें जो हैं और इतनी सारी गलती आज तक गौरव करता आया है, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अभी भी जो कर्मा लिखा है वो होके ही रहेगा। प्लीज़ गौरव ऐसी बीवी को मत जाने दो। गलतियां सबसे होती हैं, स्वीकार करो, माफ़ी मांगो, लेकिन रितु को वापस लाओ। हर चीज़ अच्छी आपके हाथ से गुजरती जा रही है। पायलट की जॉब हो, अच्छी बीवी, कुछ दिनों बाद प्यारी बच्चियां, सब छूट जाएगा। टाइम रहते संभाल लो। प्लीज़ प्लीज़ हम आप सबको जो है रितु, राशि, पीहू सबको एक साथ देखना चाहते हैं। रितु आप एक और लास्ट चांस दो और प्लीज वापस आके सब ठीक कर लो, तुम्हारे हाथ में है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने सुनी अभी, और ये चीजें आज से नहीं होती आ रही। और कोई भी रिश्ता जो है ना अचानक से कभी खत्म नहीं होता, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत लंबी स्टोरी होती है। और जब चीज जो मतलब सिर से जब पानी ऊपर हो जाता है ना, तब जाके एक औरत इस तरीके के डिसीजन लेती है। क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती अपनी फैमिली को तोड़ना, अपना घर खराब करना। हर लेडी को अपनी फैमिली प्यारी, और इवन बच्चे होने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही, तब तो कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाता है। वो परिवार, वो सास ससुर, हर चीज़ को वो अपना मानने लग जाती है। लेकिन जब बदले में उसको चीटिंग मिलती है, उसको डिसरिस्पेक्ट मिलती है, वो लेडी भी कितना बर्दाश्त करेगी। शायद रितु ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, उसके बाद ही शायद ये स्टेप लिया है। लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि डाइवोर्स हो चुका है या नहीं हो चुका। लेकिन हाँ, ये चीज़ कंफर्म है कि ये लोग अभी सेपरेट रह रहे हैं। कि ईगो कह लीजिए या फिर गौरव की ज़्यादा कह लीजिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि जिसकी वजह से आज इनका रिश्ता जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। कि रिश्ते के बीच में जो पिस रही है ना, वो पिस रही है फैमिली। कहीं ना कहीं जो है गौरव के मम्मी पापा या गौरव की दोनों बेटियां, और वो बहुत छोटी हैं, अपनी मम्मी को मिस भी करती होंगी। अब अभी तक ये नहीं पता कि वो 2 छोटी छोटी बच्चियां किसके पास हैं, क्या वो गौरव के पास है या फिर रितु के पास है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इनकी जो डाइवोर्स की जो न्यूज है या सेपरेट होने की जो भी चीजें हैं, वो किस हद तक जो है कंफर्म है। भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।